हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। और पूरे ऑफिस को तोड़ फोड़ दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार टीकाकरण के पहले चरण में टीके प्राप्त करने, उनका भंडारण करने और उन्हें शहर में प्राथमिकता श्रेणी वाले लोगों को लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार केंद्र से कोरोना का टीका मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और 3 प्राथमिकता श्रेणियों के उन लोगों के पंजीकरण का काम जारी है जिन्हें सबसे पहले टीका लगेगा। सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया, 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की ज़रूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की स्थिति नियंत्रण में है और जांच में संक्रमण की पुष्टि होने की दर 1% से कम हो गई है। कल दिल्ली में 871 पॉजिटिव केसेस थे और 0.99 यानी 1% से कम पॉजिटिविटी थी और लगातार 3 दिन से 1000 से कम केस हैं और अब लगता है कि जो इन्फेक्शन है काफ़ी दिनों से 2% से नीचे चल रहा है, तो लग रहा है कि काफ़ी स्थिति संतोषजनक है। आज बेड्स को कर रहे हैं, आज उसका फैसला दोपहर तक आ जाएगा। दोनों मेडिकल कॉलेज, हमारे 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि फुल्ली कोविड है, जीटीबी और एलएमएच, दोनों को भी पार्शली किया जाएगा। उसको रिव्यू करते हैं कि कितने लोग हैं, ज़्यादा लोग ड्यूटी पे नहीं होंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड-19 का इलाज करा रहे लोगों की संख्या में कमी आने की जारी प्रवृत्ति से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2.8% रह गई है। देश में इस समय 2,83,849 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उपचाराधीन हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 5,391 की कमी आई है। मंत्रालय ने कहा देश में 24 घंटे की अवधि में केवल 24,712 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। इसी अवधि में 29,791 लोग संक्रमण से उबर गए हैं और इस तरह से उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पिछले 11 दिन से लगातार रोजाना आने वाले संक्रमण के मामलों की संख्या 30,000 से कम है। इस समय देश में कुल करीब 97 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं जरा दिल्ली की स्थानीय राजनीति में हो रहे हंगामे की। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडेवालान स्थित बोर्ड के मुख्यालय में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों पर हमला किया। बहरहाल भाजपा ने इसका खंडन करते हुए आरोप लगाया है कि हमला आम आदमी पार्टी ने खुद कराया है।
अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम नेता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए, झंडेवालान में स्थित ये मुख्यालय है, और पूरे ऑफिस को तोड़ फोड़ दी, पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ग्लास फर्श पे बिखरा हुआ है, ग्लास तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, स्टाफ पर अटैक किया गया, दरवाजे तोड़ दिए, बेंचेस उखाड़ दिए, अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो थी उसे तोड़ दिया, उसे दीवार से खींचकर फ़ोटो फाड़ दी, और बुरी तरीके से हमारे ऑफिस को अभी वैंडलाइज किया गया है। हमारा स्टाफ घबराया हुआ है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वो घबराई हुई हैं, वो कमरे से तक निकलने में भी घबरा रही हैं। कुछ लोगों के मुंह से खून आ रहा है, फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। बुरी तरीके से उन्होंने पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा, ये समझना अति आवश्यक है। जो ये भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने मेरा नाम लेके ललकारा और कहा, राघव चड्ढा अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समझा देना, बहुत ज़्यादा किसानों का हितैषी बनता है, बहुत ज़्यादा किसानों की तरफदारी करता है, सेवादार बनकर उनकी ज़्यादा सेवा कर रहा है, ये 3 काले कानून खारिज करने की बात कर रहा है। अपने केजरीवाल को समझा दो, किसानों के पक्ष में बोलना छोड़ दे, वरना हम एक एक करके तुम्हारे सभी विधायकों को ये मज़ा चखाएंगे। उन्होंने खुली चुनौती दी कि उस दिन हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद हमने मनीष सिसोदिया जी के घर में घुसकर उनका घर तोड़ फोड़ कर दिया, और आज हमने तुम्हारे मुख्यालय पर, तुम्हारे कार्यालय पर हमला कर कर तुम्हारा प्रिंटर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे गमले, तुम्हारे शीशे, कांच, दरवाजे सब तोड़ दिया। तुम्हें हम चुनौती, धमकी, वार्निंग देकर जा रहे हैं कि किसानों के हक में बोलना छोड़ दो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम नए नए सह प्रभारी बने हो पंजाब के, बहुत ज़्यादा पंजाब की ओर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में बोल रहे हो, ये बोलना बंद कर दो, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। और एक एक कर अब हम इस प्रकार के जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के हर विधायक पर, हर नेता के घर पे करेंगे, उसके ऑफिस में करेंगे। साफ धमकी देकर आज ये लोग यहाँ से गए हैं और कह कर गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बोल देना कि किसानों के हितैषी बनना बंद करें, किसानों के पक्ष में बोलना बंद करें, और जैसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, उनके कहने पर अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे। साफ धमकी देकर आज भाजपा के गुंडे यहाँ से गए। हमने बात करी है दिल्ली पुलिस में भी, गृह सचिव से भी, लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई है, पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये तो दिल्ली पुलिस के एक प्रकार से सहायता से, मदद से ही हुआ है। नहीं तो आज एक इतने बड़े सरकारी ऑफिस में, हमारा हेडक्वार्टर्स बहुत बड़ा है, विशाल है, कई अफसर यहाँ बैठते हैं, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी भी साधारण व्यक्ति का आना असंभव है। इस प्रकार से पूरी भीड़ भड़क्के के साथ कई सौ लोग अगर घुस आते हैं तो ये दिखाता है कि एक प्री मेडिटेटिव अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली पुलिस की सहायता से, और लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को धमकाना, हम सबको धमकाना कि बहुत ज़्यादा हम पंजाब की ओर ना देखें, बहुत ज़्यादा हम लोग किसानों के हितैषी ना बने। हैं हमारी महिला स्टाफ को चोटें आई हैं, मेल स्टाफ को चोटें आई हैं, खून की आप देखेंगे बूंदें सारी हमारे फर्श पे पड़ी हुई हैं, और कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा है, कुछ लोगों का यहीं पे जो हमारा एक छोटा सा क्लिनिक है जल बोर्ड में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ हमारी फीमेल स्टाफ अभी भी ऑफिस में बंद हैं, जो बाहर आने से घबरा रही हैं। आपकी भी जान? देखिए, जान का खतरा अवश्य है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की जान का खतरा और जान पे हमला भी करना चाहती है, तभी ये जानलेवा हमला किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे बोली है, और वो ये बोली है कि मरते दम तक देश के किसान का साथ नहीं छोड़ना है, मरते दम तक ये 3 काले कानून खारिज कराने के लिए लड़ाई लड़नी है। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कायर हैं जो पीछे से वार करते हैं, हम लोग कायर नहीं हैं, हम अंतिम सांस तक देश के किसान के साथ खड़े हैं। उधर आप नेता चड्ढा के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने खुद इस हमले की योजना बनाई है और अब भगवा दल को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदेश भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन वे इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं।